हमने इनको धमकी नहीं दी है। आपके यहाँ पर अगर आप गलत सीएम मत का बोलिए। होते आपके पास प्रोटेक्शन रहती। सर मेरे पास में प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। तुमने से एक आदमी बात करो ना यार, एक मिनट बात गढ़वाल मंडल में बुधवार को उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर सुबह 6 से शाम 5 बजे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान बसों से लेकर टैक्सी और मैक्सी वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप रहा। हालांकि स्कूल बसों, एम्बुलेंस और दुग्ध वाहनों को आवागमन की छूट दी गई। महासंघ ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ वार्ता विफल रहने के बाद आंदोलन का निर्णय लिया। महासंघ लंबे समय से 7 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर लामबंद है। मंगलवार को ऋषिकेश स्थित TGMO मुख्यालय में महासंघ की बैठक हुई, जिसमें ट्रक, टैक्सी, बस और अन्य परिवहन यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में चक्का जाम के पक्ष में राय दी। वार्ता के दौरान ARTO प्रशासन RS कटारिया और ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत ने बैठक में पहुंचकर मार्गों पर चर्चा की और समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन लिखित आश्वासन न मिलने से सहमति नहीं बन पाई। महासंघ की प्रमुख मांगों में व्यावसायिक वाहनों पर 2 साल का टैक्स माफ करना, हर साल टैक्स में 5% वृद्धि को समाप्त करना, ऋषिकेश RTO कार्यालय में फिटनेस जांच की सुविधा बहाल करना और 4 धाम यात्रा में प्रभावित चालकों को आर्थिक सहायता देना शामिल है। इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी समान नियम लागू करने, आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के लिए टैक्स माफी नीति बनने और पर्वतीय क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों की भार क्षमता बढ़ाने की मांग की गई है। आज पूरी उम्मीद है हमें कि जो है उत्तराखंड के सभी परिवहन कारोबारी इस चक्का जाम में शामिल हैं और सभी लोग इसमें जो है परिवहन कारोबारियों का समर्थन करने पर, क्योंकि हमारी मांगे बिल्कुल जायज है और राज्यवासियों के हित में है, राज्य के हित में है। सरकार को ये आज की जो हमारी हड़ताल रहेगी उसका एक रूप दे के सरकार को जो है हमारा जितनी भी हमारी मांगे हैं एक काउंटर टेबल पे जो है हमारी बातें हो जाए और हमारा जो है जितनी मांग का जो है समस्या का समाधान हो जाए और आगे की जो रणनीति जो हमारी हड़ताल की वो हम फिर सरकार के सामने रखेंगे। हम कब इसको अगली हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। बिल्कुल अगर सरकार के कोई प्रतिनिधि कोई ठोस बातें हमारी जो हमारी ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट उनके जितने मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को लेकर हमसे बात नहीं करती तो हम आगे की जो है चक्का जाम की भी रणनीति बनाएंगे। और हमारे पे दिन पर दिन अलग अलग नियम थोपे जा रहे हैं। कोई कभी फीस बढ़ती जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बताओ जो ये गवर्नमेंट का ATS सेंटर है इसमें जो है क्या है फीस जो 1800 रुपये की रसीद करती है और 5,500 रुपये लिए जा रहे हैं। ये कौन सा नियम है? यूपी में से सुनने में आया कि यूपी में जो है जो डोल मॉडल गाड़ियां जो 15 साल प्लस हो गए उसके 8,000 रुपये की रसीद कट रही है और 8,000 रुपये में फीस हो रही है। यहाँ पे हमसे भाई साहब 14,000 15,000 रुपये लिए जा रहे हैं, अनगनत पैसा लिया जा रहा है। कहाँ से लाएंगे हम लोग? यहाँ हम आपदा झेलने के लिए हम होते हैं। कोई मुसीबत आती है तो जी गाड़ियां दे दो, इतनी गाड़ी अच्छी है उतनी गाड़ी अच्छी है। क्या करेंगे हम लोग? हम सिर्फ इनके मतलब बोझा बोकने के लिए यहाँ पे क्या कि खाली बोझा बोकते रहेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? रहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि हमारे इस उत्तराखंड में एक सड़क पे 2 नियम चल रहे हैं। स्थानीय लोगों को तो बांध दिया गया हमारे 16,200 किलो पे, इससे ज्यादा बार नहीं कर सकते। और बाहरी राज्य के प्रदेशों से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनको आपने अनलिमिटेड कर दिया कि आप जाओ, जितना सामान ले जा सकते ले जाओ, आपको और को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और बहुत ही इतने दिनों से हम हड़ताल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं देंगे। सरकार क्या चाहती है? इन परिवहन व्यवसायों का शोषण करना चाहती है सरकार पूरी तरह से और ना इनके हितों को बिल्कुल नहीं देख रही है। सभी परिवहन व्यवसायी विगत 2-2.5 महीने से हड़ताल में है। अपनी मांगों के समझ शासन और प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन न शासन ने प्रशासन सुनी। जो मांगे ऐसी मांगे जो ATS हमारी ATS सेंटर को ऋषिकेश बना हुआ ATS सेंटर को हर लाल तपड़ ले आया गया है। हमारे टैक्स में बैठक में बताया हुआ था कि टैक्स में किराया बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, ना हमारा किराया बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया लेकिन किराया नहीं बढ़ाया। इसका बहुत सी हमारी समस्या इस चक्कर में सभी परिवहन व्यवसाय ने निर्णय किया कि एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम किया जाएगा। फिर भी शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम अनिश्चितकाल चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। चक्का जाम के कारण गढ़वाल मंडल के अधिकांश रूटों पर यातायात ठप रहा है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। वहीं परिवहन महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वार्ता के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।